हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो जी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैंने वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पर। तो अब स्टार्ट करती हूँ कि मेरा जो ट्राइमेस्टर है, मतलब फर्स्ट से लेकर 9 मंथ तक मेरा कैसे कटा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। के टाइम की बात थी, हम लोग जा रहे थे कहीं पे, तो तब मैंने चेक किया तो हमको जहाँ जाना था हमने वहाँ कैंसिल कर दिया जाने के लिए। तो हम लोग वहाँ डॉक्टर के पास गए थे जब, तो उन्होंने हमें 1 वीक का और टाइम दिया था कि आप वेट करो, उसके बाद में हम बाकी के टेस्ट आपके करेंगे। तो बाकी के टेस्ट के लिए ये था कि एक हफ्ते बाद नहीं, 15 दिन के बाद उन्होंने हमें बुलाया था। तो वो 15 दिन मेरे लिए एक एक दिन मैंने कैसे कैसे करके काटे हैं कि यकीन ही नहीं हो रहा था। मतलब ये देखिए कि मेरे हस्बैंड को ये था कि आज जैसे मैंने टेस्ट किया था तो उसमें विजिबल था, दोनों दोनों लाइन क्लियर थी। लेकिन उनके मन में ये डाउट था कि एक बार मॉर्निंग में भी करना। तो मैंने मॉर्निंग में भी चेक करके तब मैं क्लियर थी कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद में 15 दिन के बाद में फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या था कि मेरे इस एग्ज़ाम चालू हो गए थे। तो दूसरे महीने पे तो देखो हमें पता ही लगता है। तो उस टाइम पे क्या था कि जब मेरे एग्ज़ाम चालू हो गए तो फिर सबसे बड़ी टेंशन ये हो गई कि मतलब मैं जो रहती थी वो मैं 3rd फ्लोर पे रहती थी। तो मेरे लिए मतलब एक तो सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि इतने दिन के बाद मैं कंसीव हुआ है, मतलब इतने सालों बाद कंसीव हुआ। ऊपर से मुझे इस टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत थी। मतलब हालांकि मुझे डॉक्टर ने डे 1 से कुछ नहीं बोला, लेकिन एक मन में डर बैठा हुआ था पिछले सारी ये सब हिस्ट्री देख करके अपनी, कि एक मन में डर था कि अगर मेरे से कुछ भी लापरवाही होती तो मैं कितना, मतलब मुझे कितना, मैं क्या करूँगी उस टाइम पर। तो वही सब चीज़ें माइंड में चलती थी कि फिर उसके एक हफ्ते बाद पता लगता है मुझे कि मेरी एग्ज़ाम डेट आ गई है। मतलब 2-3 दिन के बाद ही मेरे एग्ज़ाम है। मन इतना डर गया कि अब कैसे जाऊंगी, कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि डेली मैं अप डाउन नहीं कर सकती थी। और मेरा जो था वो काफ़ी दूर का रास्ता था। जो मेरा कॉलेज था वहाँ मेरे प्रैक्टिकल की डेट आई बीएड की। तो वो जो रास्ता था वो 1.5 घंटे का करीबन रास्ता होता था मेरे कॉलेज का, मेरे घर से। तो बाइक ही गई थी मैं, क्योंकि मुझे कार वगैरह में मैं नहीं कंफर्टेबल थी, मुझे वॉमिट होती थी उसमें। तो मतलब ये चलता रहा। वो 2 महीने मैंने 2.5 महीने करीबन हो चुके थे उस टाइम पर। मतलब मुझे दूसरे महीने पे तो पता ही लगता है सभी को। तो 15 दिन वो सब होकर अल्ट्रासाउंड वगैरह मेरा चल रहा था, विजिटिंग मेरी डॉक्टर के पास चल रही थी। तो मैं गई थी। तो मैंने ऐसी मैम, मतलब ऐसा था कि हमारा एक दिन जिस दिन प्रैक्टिकल था उस दिन मैंने कॉलेज में भी डिस्कस किया कि मैम मैं इतनी दूर से अप डाउन नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे मतलब मेरे को प्रेगनेंसी है। तो वहाँ पर किसी ने कोई बात नहीं सुनी कॉलेज में कि ये तो देखो आपको आना ही होगा। ठीक है, तो फिर बस वही है कि मतलब भगवान पर बस भरोसा रखा कि हाँ अब जो भी है संभालना खुद से, बस चलते रहे। क्योंकि मई जून जुलाई का ही टाइम था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा इसी में गया है। तो एक तो गर्मी इतनी होती थी, पूरा टाइम ये होता था कि सर पूरी दोपहर सर के ऊपर से जाती थी। दोपहर में ही पेपर होता था 2 बजे से। अब अगर गर्मी का देखा जाए तो 10 बजते के साथ भी कितनी धूप आ जाती है। तो वो ऐसे मैं जाती थी पेपर देने के लिए। तो पूरा महीना मेरा तो एक तरीके से ये था कि मैं आना जाने में ही लगी रही, ना ही मेरा कुछ खाने का मन करता था। फिर वॉमिटिंग मुझे हुई है 3rd मंथ से। 3rd मंथ मतलब 2nd मंथ मैंने पूरा निकाल दिया। मुझे कोई भी इशू नहीं हुआ, ना ही खाने में, ना ही किसी भी चीज़ में, कोई महक नहीं, कुछ नहीं, सब काम में करती थी। उसके बाद में जैसे मुझे 3rd मंथ लगा, 3rd मंथ से मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। और वॉमिट मुझे ऐसी होती थी कि जब जब मैं खाना खाने बैठती थी, यानी कि 3 बार अगर मैं खाना खाती थी, सुबह दोपहर शाम को, तो मुझे तीनों बार ही वॉमिट होती थी। कन्फर्म था कि वो होनी ही होनी है। तो मुझे ना एक टाइम से खाना खाने से डर लगने लगा था, क्योंकि इस तरीके से मुझे वॉमिट होती। वो 3rd मंथ से स्टार्टिंग थी मेरी, और 9 मंथ तक मुझे कंटिन्यूसली वॉमिट हुई है। एक दिन भी मिस नहीं हुआ ऐसा कि जिस दिन नहीं होती थी। हाँ ये होता था कि तीन तीन से 2 बार ही हो जाती थी, 2 से 1 बार ही हो जाती थी, लेकिन होती ज़रूर थी। मॉर्निंग में हो या फिर खाना खाने के बाद होती थी। तो वॉमिटिंग तो मेरी कंटिन्यूसली चली है। उसके बाद मतलब बीच में मैंने बताया भी था कि एक दिन मुझे ब्राउनिश थोड़ा सा डिस्चार्ज भी था। वो जो कि मतलब पता नहीं क्या होता है, कहते हैं ना कि हेयर वॉश नहीं करते हैं। तो मैंने बीच में हेयर वॉश कर लिया था। तो एक माइंड में ये क्लिक था
कि हेयर वॉश ट्रिक बताते हैं, मतलब नेट पे काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं इससे रिलेटेड। तो कहीं मैंने ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह से मैंने कर लिया हो। तो मैंने डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, इस बार इससे कुछ भी नहीं परेशानी होती है। तो मतलब वॉमिटिंग का तो मेरा ये था। उसके बाद में खाना खाने का मुझे कुछ भी नहीं इच्छा होती थी, सिर्फ इतना मेरा मीठा खाने का मन करता था, बहुत मीठा खाने का मन करता था। और मतलब मीठा ही ज़्यादा मन करता था खाने का। तो उसके बाद 3 महीने मेरे वॉमिट में गए हैं, वज़न नहीं बढ़ा। फिर ये होता था कि चौथे महीने से जाकर के मैंने थोड़ा बहुत खाना चालू किया है। तो उसके बाद क्या होता था, मुझे रोटियां बिल्कुल नहीं अच्छी लगती थी, रोटी मैं नहीं खाती थी बिल्कुल भी। शुरू से मैंने तीसरे महीने से लेकर के मैंने 9 मंथ तक पराठे खाए हैं, पराठे या पूड़ी, बस मुझे मतलब बिना तेल लगाए रोटी या बिना मतलब पराठे के अलावा मुझे रोटी बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी। उसमें से एक अलग ही सही महक आती थी कि नहीं खाने का मन होता था। और बस स्पाइसेस में मेन जो खाया है वो मैंने डोसा खाया है। तो कभी कभी ये होता था कि बिल्कुल कुछ नहीं मन करता था। और जैसे जैसे मतलब वो मेरे को 5 मंथ लगा, 4 मंथ के लास्ट में 5 मंथ जब मुझे लगा, उसके बाद में मेरी स्वेलिंग आना चालू हो गई, मतलब पैर पे थी और हाथ पे थी। तो उसकी वजह से मैं चल नहीं पाती थी, मतलब थोड़ी देर खड़ी हो जाती तो पैर में दर्द होता था। तो मेन जो मुझे प्रॉब्लम आई है, वैसे देखो इतने टाइम के बाद जब मुझे कंसीव हुआ तो मुझे ये डर था कि पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे नहीं कर पाऊँगी। अकेले मुझे मैनेज करना है, अकेला मुझे सब कुछ हैंडल करना है, तो मैं कैसे उस चीज़ को कर पाऊँगी। लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, मुझे ज़रा भी दिक्कत नहीं हुई है अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, ज़रा भी नहीं दिक्कत हुई। मैंने डे 1 से लेकर के 9 मंथ तक, जिस दिन मेरी डिलीवरी थी उस दिन भी मैंने काम कराया है, मतलब कि मैं काम करती थी। हाँ, मैंने पोछा और झाड़ू नहीं लगाई है, शुरू से ही नहीं लगाई मैंने। और इस बस जब 9 मंथ मुझे लगा था तो वो मैंने 2-3 दिन ही मैंने एक्सरसाइज भी की थी, केवल 2-3 दिन। मतलब डर एक बैठा हुआ था ना मन में कि कुछ भी मतलब मैं लापरवाही ना कर दूँ तो जिस वजह से इस तरीके से कुछ भी नेगेटिव हो जाए। तो मैंने झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं लगाया, कभी भी नहीं लगाया, मतलब कि जब से कंसीव हुआ है। और उसके बाद में कपड़े कपड़े भी नहीं धोती थी ज़्यादा, वे सिर्फ मशीन से ही धोने होते थे। तो वो कभी कभार मैंने धो लिए तो धो लिए बस। बाकी खाना वाना ये सब टोटली काम करना, आना जाना, घूमना, मतलब क्या होता था कि मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना होता था तो मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो मैं चल कर के ही जाती थी। मतलब वॉक मैंने की है कंटिन्यूसली। सिर्फ मैंने जो रोका है वो मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, मैंने झाड़ू और पोछा नहीं लगाया, वो भी डर की वजह से। बाकी मुझे कोई और प्रॉब्लम नहीं होती थी। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि मतलब एक डर ये भी बिठा रखा था कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना होता है। तो मैंने नहीं वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ किया, मैंने शुरू से इंडियन टॉयलेट ही यूज़ किया था। तो जब मेरा 9 मंथ लगा था मैंने तब स्टार्टिंग की थी एक्सरसाइज करने की। मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की बीच में। हाँ, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो इस तरीके से मेरा बाकी, मुझे अगर मैं परेशानियां बताऊं अपने फर्स्ट से लेकर के 9 मंथ तक, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। सिर्फ क्या हुआ था ना, 7वें महीने से लेकर के 9 महीने तक, बस ये था कि जब मैं रात होती थी, रात में थोड़ा मुझे भारी भारीपन लगता था, मतलब सांस नहीं आती थी, जिस तरीके से ऐसा लगता सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेटा नहीं जाता था। सर्दी थी उस टाइम पर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात थी। तो ये लगता था कि मतलब सांस नहीं आती थी, तो गर्मी लगती थी बहुत बुरी तरीके से। मैं रजाई नहीं ओढ़ती थी, पूरी पूरी रात ऐसी बिना रजाई के लेटी रहती थी। तो मतलब वो सब चीज़ें बस मुझे हुई, वो भी एंड टाइम पर आकर के। और हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या हुई थी, मतलब ये देखिए कि बेटी होती है ना, तो पता नहीं क्या होता है कि एक अलग ही वो होता है, उनकी प्रिकॉशन भगवान जिस तरीके से बना करके भेजते हैं। क्या हुआ था कि 5 मंथ जब मुझे लगा था, तो जुलाई के आसपास की बात है ये, उस टाइम बारिश का टाइम होता है। तो मेरे घर में क्या था, मतलब जाल है जैसे बरामदे में, तो वहाँ पे हल्का सा पानी गिरा हुआ था।
मॉर्निंग की बात थी। मैं मतलब सुबह सुबह जल्दी होती है खाना बनाने की, इस तरीके से नाश्ता वास्ता बनाने की, तो सुबह सुबह की बात थी। मैं नहा के जैसे किचन में गई तो वहाँ पे पानी पड़ा था, तो मैं वहाँ पे स्लिप भी हो चुकी थी का एक, मतलब अगर देखा जाए ना तो मैं पूरे अपनी प्रेगनेंसी में 3 बार गिरी हूँ। एक बार फर्श पे ऐसे ही बैक की तरफ से, मतलब बस ये था कि हाँ थोड़ा मुझे सब ये, और उस टाइम पर मेरा ब्लैंक हो गया दिमाग की अब क्या हो सकता है। थोड़ी देर के लिए तो मुझे सांस ही नहीं आई, क्योंकि उस टाइम पे क्या था 5 मंथ मुझे हाँ लगा ही हुआ था, लास्ट था। तो बेबी की मुझे मूवमेंट भी ऐसी कोई फील नहीं होती थी, डर मतलब पता ही नहीं लगता था, कुछ कुछ कभी कभी हो जाती थी पर इतनी नहीं होती थी कि हाँ मतलब मैं तुरंत ही बता पाऊँ कि हाँ सब ठीक है कि नहीं ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ा डर था उस दिन मेरे लिए कि मैंने जैसे तैसे रात काटी, कि सुबह हुई फिर ये था फिर मतलब ऐसे मैंने पूछा अपने डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मूवमेंट आपको फ़ील होनी चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे मूवमेंट फ़ील हुई थी, तो तब जा कर के मैं थोड़ा शांत हुई। लेकिन कुछ टाइम तक तो मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि ये क्या हो गया है। फिर मैं गिरी थी बाथरूम में। मैं बाथरूम में गिरी 7वें महीने पर, क्योंकि बैलेंस नहीं बन पाता जब आप बैठते हो ना, तो बैलेंस नहीं बन पाता। तो एकदम पैर स्लिप हुआ मेरा, तो मैं फिर से ऐसी गिरी, मतलब कि बैठती थी क्योंकि बैलेंस नहीं बनता था पैरों से। फिर गिरी हूँ मैं 8वें महीने पे, मतलब 3 बार मैं गिर चुकी हूँ। और फिर बस वही डर लगता था, लेकिन बचाते हैं ना कि जिसने दिया है हमें वही बचाएगा, सब कुछ वही करेगा। और पूरा बस ये था कि पूरी मैंने मेहनत की है। बस ये था कि बस ये 3 चीज़ मैंने नहीं की थी, बाकी मैंने सारा काम करती थी अपना हर चीज़। और आराम भी, ऐसा नहीं है कि आराम नहीं करती थी। देखो शुरू के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नींद बहुत आती है, तो मैं बस इनके जाने का वेट करती थी कभी ये जाए और कब मैं सोऊं, क्योंकि ये भी मुझे ना देखते थे कि तुम ज़्यादा मत सोया करो। वही मन में बैठा रहता है ना कि सोएंगे आराम करेंगे तो ऑपरेशन हो जाएगा। मुझे डे 1 से लेकर के जब तक मेरी डिलीवरी का डेट थी तब तक सब लोगों का बस यही कहना था, आराम नहीं करना, लेटना नहीं है। आने जाने वाले भी सब लोग यही बोलते थे कि इतना नहीं लेटना, इतना नहीं आराम करना। तो लेकिन मुझे पता था कि मेरा शरीर कहाँ तक झेल सकता है ना। तो ऑपरेशन कराना ना कराना वो मेरे हाथ में थी। मेरा शरीर अगर झेल पाता तो मैं नहीं करती भाई। और अगर था, एक टाइम को लगता है, देखो उस टाइम पर आकर के लगता है कि नहीं ऑपरेशन करा लो, ऑपरेशन करा लो, क्योंकि वो मोमेंट ही इस तरीके का होता है। लेकिन हाँ जितना मुझसे हो पाया भगवान ने मेरा साथ दिया। और मेरी जो वहाँ की नर्सेस थी वो मेरी उन्होंने बहुत सपोर्ट मुझे किया। तो भगवान की दुआ से इतने टाइम के बाद मुझे ये खुशी मिली और मेरी ये नॉर्मल डिलीवरी हुई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या क्या मैंने ट्रिक फॉलो की थी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी इस बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी मुझे पूरी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वॉमिट के अलावा। और बस बाकी थोड़ी बहुत बेचैनी देखो लास्ट ट्राइमेस्टर में होती है। बाकी मेरी जो प्रेगनेंसी थी बिल्कुल स्मूथली गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आई है। और माता रानी करे हर एक जो भी मदर हैं, अभी न्यूली मदर बनेंगी या जिन्होंने कंसीव किया हुआ है, बस सबको अपना आशीर्वाद उन पर बनाए रखे, सबकी डिलीवरी बहुत आसानी से हो जाए। राधे राधे।